हेलो स्टूडेंट, मैं तो लाकर आज के इस वीडियो लेक्चर में एचएमटी सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। उसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। और इस लेक्चर नंबर 5 में आज हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन क्लासेस में हमने हीट एंड मास ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसके वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दी हैं, और इस पर ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो लेक्चर इसके अपलोड कर रखे हैं। तो उन वीडियो लेक्चर को आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्पेशली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट एंड ईएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो जो एज अ सिर्फ 7th सेम में आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक मैकेनिकल इंजीनियर को हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है जुड़ा हुआ हीट एंड मास ट्रांसफर रिलेटेड। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिटेल में। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जिसमें मैंने आपको बताया था कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है ना। एक फोरियर जो थे साइंटिस्ट, उनने जो है एक लॉ दिया था फॉर हीट कंडक्शन के लिए, जो कि एक बेसिक लॉ है। ठीक है, तो वो ये है, आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, Q जो है इक्वल टू -KA/dT/dx। तो ये पूरा क्या बताता है, आप वीडियो लेक्चर नंबर 4 को देखिए, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फोरियर लॉ जो है हमें वहाँ से एक इक्वेशन आपको ये मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि Q जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/dT/dx होता है। जब मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है K। ठीक है, तो वो K कांस्टेंट क्या बताता है उस चीज़ को हम आज समझेंगे। तो K की सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, और फिर इसकी एप्लीकेशन को हम समझेंगे। तो एक एक करके सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। तो जनरली ये क्या बताता है थर्मल कंडक्टिविटी, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी क्वालिटी है जो कि उस रेट से वो हीट का कंडक्शन कर सके। तो यही चीज़ें हमें के बताता है। हर एक मटेरियल में अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, और उस रेट से वो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत सारे मटेरियल होंगे जो कि फास्ट रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करते ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल आपको नेचर में मिल जाएंगे, और उन्हीं को हमें सर्च करना है और सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एबिलिटी ऑफ अ गिवन मटेरियल टू कंडक्ट हीट और ट्रांसफर, उसे हम बोलेंगे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय K, लैम्डा, और इस टाइप के K से भी आपको ये मिल जाएगा बहुत सारी बुकों में। ठीक है, तो फॉर्मूले से कैसे, देखिए फोरियर लॉ जो है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर यहाँ से मैं K की वैल्यू निकालूं तो QA/dx/dt, यहाँ पर मैंने आपको बताया था माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, जो टेम्परेचर है आपका वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है हमेशा, क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो लोअर टेम्परेचर पर जा रहा है तो हीट हमेशा जो है वो फ्लो हो रही है, उस रिस्पेक्ट में डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा डिक्रीजिंग में जाता है। इसकी यूनिट बहुत बार पूछ ली जाती है, इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है। इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर केल्विन और वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। अब इस फॉर्मूले की मदद से इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है, उसके बाद फिर मैं मेन टॉपिक्स पे आऊँगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि इसको अब हम डेफिनेशन के वे में रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड थ्रू आउट अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया। मतलब मैंने बताया आपको कि जो आपका के होता है वो क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी किस रेट से या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंडक्ट करेगी, है ना, कितनी रेट से एनर्जी का कंडक्शन करेगी, हीट का कंडक्शन करेगी, वही हमें के बताता है। तो ये डेफिनेशन वही चीज़ बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंडक्टेड थ्रू आउट अ बॉडी ऑफ यूनिट एरिया। अब जो आपकी बॉडी है उसका कुछ यूनिट एरिया होगा, जैसे कि मैंने आपको 4th वीडियो लेक्चर में ऐसे बता रखा है, ये आपका एक स्लैब है। ठीक है, तो यहाँ से इसका हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस टाइप से। तो इसका कुछ यूनिट एरिया है A, उसके बाद यूनिट थिकनेस होगी इसकी, कुछ पर यूनिट टाइम भी होगा कि किस रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर बिटवीन फेसेस कॉजिंग हीट फ्लो, एक फेस ये है एक फेस ये है, तो इन फेसेस के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जब ही जो है हीट का फ्लो होगा, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये चीज़ें पूरा जो है हमें बताता है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। तो मेन एम थर्मल कंडक्टिविटी का ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो आपकी वस्तु है ना, वो किस रेट से हीट को कंडक्ट कर रहा है, मेन फोकस यही करता है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है ऑब्जेक्ट को, और वहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट किया है कि इस रेट से कोई ऑब्जेक्ट हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ मेन आपको बताती है, मटेरियल विथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, हम बोल सकते हैं कि वो गुड कंडक्शन करती है। ठीक है,
और जैसे कि कुछ मटेरियल जो है जिनकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर का मतलब होगा कि वो हीट को निकलने नहीं देंगे उस रेट से, और कंडक्टर मतलब जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि अगर आप देखो एक रॉड आपके पास है ना, एक मेटल की रॉड है, अगर उसको आप जो है इलेक्ट्रिसिटी से टच करोगे तो उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। वहीं एक लकड़ी की रॉड आपके पास है ना, लकड़ी की छड़ आपके पास है, उसको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से टच करोगे तो वहां पर आपको करंट नहीं लगेगा। तो जो मेटल है उसमें मतलब गुड कंडक्शन के होने के कारण, गुड कंडक्टर होने के कारण वो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी वुड की जो रॉड है वो इस टाइप से नहीं कर पाएगी। अब जो प्योर मेटल होते हैं आपके, बिल्कुल प्योर मेटल, उनमें गुड कंडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो अलाउस होते हैं, जो मिक्सिंग होते हैं, उनमें आपको लेस कंडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो उनके अंदर तो कंडक्शन प्रोसेस होती ही नहीं है। और हीट ट्रांसफर के अंदर जो है हम गुड कंडक्शन की बात करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, मटेरियल के स्ट्रक्चर पे, उसके बाद डेंसिटी पे, मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा, और उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर पे, प्रेशर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा, तो उन चीज़ों पे ये 4 फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन पे थर्मल कंडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेन काम थर्मल कंडक्टिविटी का क्या है। इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ये बताता है कोई किसी मटेरियल के अंदर कितनी एबिलिटी है और किस रेट से वो हीट का कंडक्शन करेगी, इसी को हम बोलते हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी को हम फोरियर लॉ से निकालते हैं। फोरियर लॉ से जो है ये वर्ड आया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंडक्शन ऑफ हीट। तो होप आपको ये डेफिनेशन पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से इस टॉपिक को आप पढ़िए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें इसकी यूनिट पूछ लेता है कभी कभी, उसके बाद फैक्टर्स पूछ लेगा, कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, किस मटेरियल की कितनी का थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन को ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है ना। ये पूरा जो आपका फॉर्मूला है ये फोरियर लॉ से आया है। तो यहाँ से मैंने के की वैल्यू निकाली और इस के को ही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे मैंने एक टेबल बना रखी है, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है। सिल्वर के अंदर सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वॉट पर मीटर केल्विन 410। कॉपर के अंदर 385, एल्यूमिनियम 225, उसके बाद कास्ट आयरन जो है 55 से 65 वॉट पर मीटर केल्विन होती है। स्टील के अंदर ये होती है, कंक्रीट, ग्लास, एस और ग्लास बोल्ट, इसके अंदर सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इसलिए ये इंसुलेटर का काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसुलेटर डाल देते हैं, तो वहाँ सर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि आपने थर्मोप्लास्ट देख रखा होगा, उसमें थर्माकोल की सीट लगी होती है, तो जो थर्माकोल की सीट है वो इंसुलेटर का काम करती है, मतलब हीट को बाहर नहीं निकलने देती है। उसके अंदर अगर आप गर्म पानी भरोगे तो क्या करेगा, वो थर्माकोल एज ए इंसुलेटर का काम करेगा और वो हीट को बाहर नहीं निकलने देगा। तो मतलब हम वहाँ पे ये अनुमान लगा सकते हैं या हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण कि वो इंसुलेटर का काम कर रहा है। और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसमें उस रेट से, उस फास्टर रेट से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सिल्वर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हम यह बोल सकते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा हीट का कंडक्शन होता है, ठीक है। कॉपर की वायरिंग आपने देखी होगी, फैंस वगैरह में आपने देखी होगी, आपने अपने घरों में कॉपर की वायरिंग देख रखी होगी। सबसे अच्छा जो है कॉपर की वायरिंग होती है जिसमें हीट का कंडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम की वायरिंग भी आपने देख रखी होगी, कास्ट आयरन, स्टील, इन सब में भी आपको जो है थर्मल कंडक्टिविटी मिल जाएगी। और जो ग्लास बोल है, ग्लास, एस वगैरह, इनमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है और एज ये इंसुलेटर का काम करते हैं। तो जैसा कि हम सिल्वर की वायरिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम कॉपर की वायरिंग करते हैं, एल्यूमिनियम की वायरिंग करते हैं। अब आपने ये दोनों चीज़ें भी देखी होंगी, कभी आप जो है अगर आपके पास कोई चीज़ आपके पास ख़राब हो जाए और उसके अंदर अगर आपको वायरिंग करवाना है तो आपने देखा होगा कॉपर की वायरिंग थोड़ी कॉस्टली पड़ती है और एल्यूमिनियम की वायरिंग जो है थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो कॉपर है थोड़ा सा कॉस्टली आता है इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम, और ये अच्छा हीट का कंडक्शन होता है। अगर देखो जिसमें फास्टर वे में हीट का कंडक्शन हो रहा है वो उतने ही कम वे में जलेगा, है ना, जो वायरिंग है वो उतने ही कम वे में जलेगी, और एल्यूमिनियम जो है वो जल्दी जल जाती है क्योंकि ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि उस रेट से उसके अंदर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि आपने देखा होगा कभी कभी एल्यूमिनियम की वायरिंग जो है वो तुरंत फॉल्ट हो जाती है और जल जाती है, और कॉपर की वायरिंग जो है वो अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें हमें हीट कंडक्शन के बारे में डिटेल्स स्टडी देता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा हीट कंडक्शन जो है ये कहाँ से आया, फोरियर लॉ से। और फोरियर लॉ किसके लिए है, फॉर हीट कंडक्शन के लिए फोरियर लॉ दिया हुआ है ना। कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर किस रेट से हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो
हो रहा है और वो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया एरिया पर, उसके बाद उसकी थिकनेस पर, है ना, और उसके बाद उसके जो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और इसको हमने जनरली ये टर्म्स जो है इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, dt/dx, ठीक है, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो इसको हमने जनरली ये पोर्शन जो है आपका माइनस होता है, इसको हम जो क्यू है इसको हम प्लस करने के लिए पूरे को माइनस कर देते हैं। ये मैंने फोरियर लॉ में आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल रखी। तो इसको आप और अच्छे से समझिए, 2-3 बार इस वीडियो लेक्चर को देखिए, तभी इसको आप समझ पाओगे। ये जो मटेरियल है इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जनरली, जैसे कि कोई अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें कभी कभी गिवन भी दे देता है, और आप एक दो याद कर लोगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, क्योंकि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बाकी जो है ये तो इंसुलेटर का काम करते हैं। तो इंसुलेटर और कंडक्शन, जो कंडक्टर है उसके बीच में डिफरेंस आपको शायद मालूम पड़ गया होगा आज, क्योंकि बहुत सारों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। और ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके बारे में हम मेन क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में अब हम इसकी जो इक्वेशंस हैं, इस यूनिट की जो इक्वेशंस है उनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो मैंने अभी तक इस पर 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और मेरे यूट्यूब के लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, एससी एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आपको शॉर्ट नोट्स की लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि आप गेट वगैरह, ईएस एग्जाम और जितनी भी एग्जाम है सब एग्जाम को क्विक रिवीजन के द्वारा जो है आप याद कर पाएंगे। तो वो भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने मटेरियल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ कंटिन्यूस। अगर मुझसे कुछ इसमें गलती होती है, कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, कुछ चीज़ें अगर प्रॉपर नहीं बोल पाता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अरेंज कर पाना, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर को सपोर्ट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हीट एंड मास ट्रांसफर के कुछ और इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।